नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं बीपीएससी टियर 4 की जो वैकेंसी सितंबर में आने वाली है। 1,60,000 से ज्यादा वैकेंसी आने वाली है, तो ये बहुत सुनहरा अवसर है। इसके लिए मैं हिस्ट्री का कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण लेके आया हूँ जो 6 to 8 से 9, 10 और +2 में सारे में उपयोगी होंगे। साथ ही साथ आने वाले बीपीएससी 17वीं के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। हिस्ट्री में 40 प्रश्न लेके आया हूँ। आइए हम इसका डिटेल देखते हैं आपके पीके पार्थ यूट्यूब चैनल पे। तो ये है हिस्ट्री का 40 प्रश्न है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी ग्वालियर में, और ये इनका जन्म हुआ था बनारस में। इनके बचपन का नाम था मणिकर्णिका। इस पर एक मूवी भी आ चुकी है। अगला प्रश्न है, मार्टिन लूथर कहाँ के रहने वाले थे? ये जर्मनी के थे। इन शासकों से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया? इस्लाम शाह ने। अगला प्रश्न है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? तो गांधी जी को आमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने किया था, और राजकुमार शुक्ल चंपारण के पूछा गया प्रश्न कई बार बीपीएससी सिविल सेवा में। राजकुमार शुक्ल कहाँ के रहने वाले थे? मुरली भरहवा गांव के रहने वाले थे, और इन्होंने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी को इन्वाइट किया था। लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। और चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत का पहला सत्याग्रह था। ये भी पूछे जाते हैं प्रश्न। और चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था 15 मार्च 1917 से, और चंपारण सत्याग्रह के समय में ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था। इतने सारे एक प्रश्न में इतने सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने समाहित किया है ताकि आपको कोई भी प्रश्न पूछे इससे रिलेटेड तो नहीं छूटे। और महात्मा गांधी के बारे में देखना है तो हमारे पीके पार्थ यूट्यूब चैनल पर जाके महात्मा गांधी के हर उससे संबंधित प्रश्न को मैं डाला हूँ महात्मा गांधी के पर, और सारे प्रश्न उससे ज़्यादा आप लोग नहीं पूछे जा सकते हैं। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को इसको भारत की जननी कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहला विदेश में झंडा फहराया था जर्मनी के स्टुटगार्ट में, भारत का तिरंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी। पूर्ववर्ती क्या थी? इंडियन एसोसिएशन, इससे पूर्व में इसका नाम था। और इसकी स्थापना 1885 को 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के तरुण तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। इसके फाउंडर थे, संस्थापक थे A.O. ह्यूम। इसके अध्यक्ष थे पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी। हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है। निम्न में कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो गुलबदन बेगम सही है। हुमायूं नामा, अबुल फजल अकबरनामा सही है। मिर्जा मोहम्मद कासिम शाह नामा ये गलत है। तो इसका सी हो गया आंसर। अगला प्रश्न है, गांधार कला शैली कला से प्रभावित है? यूनानी और रोमन कला शैली से प्रभावित। 1820 में थॉमस मुनरो ने कौन सी लगान व्यवस्था आरंभ किया था? तो रैयतवाड़ी। लियोनार्डो दा विंसी जिन्हें विश्व का प्रसिद्ध, अगला प्रश्न है, लियोनार्डो दा विंसी जिन्हें विश्व का प्रसिद्ध चित्रकार या मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है किस देश के थे? इटली के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में समाज कितने जातियों में विभाजित था? तो 7 जातियों में विभाजित। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन में से कौन सा स्थल गुजरात में है? तो सुतकोटा गुजरात में है। लोथल भी गुजरात में ही था। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई 14वां था। और फ्रांसीसी क्रांति के समय लुई 16वां था। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की गद्दी पर कौन था? एलिजाबेथ प्रथम। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में ब्रह्मदेश शब्द का प्रयोग हेतु किसके लिए किया गया है? भूमि के उपहार के लिए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था 1775 में, और इसको स्वतंत्रता मिली थी 4 जुलाई 1776 को, और पूर्ण रूप से यह स्वतंत्र हो गया था 1783 में। प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, यह नारा किस क्रांति में दिया गया था? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में। ये सब प्रश्न काफ़ी बीपीएससी 9, 10 में पूछे गए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है कि हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम से द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? तो यह है पोलैंड। 1838 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा। महात्मा गांधी एंड बिहार सॉन्ग
रेमिनेसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और इनको कृषि और उद्योग मंत्री भी बनाया गया था। ये भी प्रश्न पूछे गए हैं कई बार। किस आंदोलन का प्रभाव में आकर बिहार के लोगों में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, इसे दांडी मार्च भी कहा था। इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 के बीच में हुई थी और इसमें 78 सहयोगी महात्मा गांधी के साथ थे, जिन्होंने 240 माइल की यात्रा किया था। ये सारे प्रश्न भी सिविल सेवा के लिए महत्वपूर्ण हैं, ये बीपीएससी 70 में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? अरुणा आशफ अली। किस स्थान पर विजय तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना किया था? 1916 में पूना में। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन कौन से संबंधित हैं? तो एक से अधिक हैं इसमें राहुल सांकेतियानंद भी थे, सजान सरस्वती, यमुना मुखर्जी, सारे थे, इसलिए एक से अधिक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि जहां वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? यह कह रहा था अंग्रेज ह्यूरोज ने कहा था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के मरणोपरांत वीरगति को प्राप्त हुई थी, तो कहा था कि यह पूरे झांसी में अकेली एकमात्र मर्द है, झांसी की रानी। 1618 से लेकर 1618 से 1648 में चला यूरोप का 30 वर्षीय युद्ध मुख्य रूप से किस प्रकार का युद्ध था? तो धार्मिक युद्ध था। अगला है 1918 से किस महीने में चंपारण कानून, चंपारण एक्ट यूरोपियन नील बगान के स्वामी के द्वारा बेसुध पारित हुआ था? तो इनमें से कोई नहीं, ये महीना कोई निर्धारित नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल नामक लेखक थे, ये सही है, बाकी सब गलत है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, ये गलत है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही थे महात्मा गांधी के ब्रह्मदत्त, तो ये गलत है। बंच ऑफ लेटर फॉर द राजेंद्र, ये भी गलत है। बिहार की किस जनजाति के ने कांग्रेस का गया अधिवेशन में भाग लिया था? उरांव जाति ने लिया था। बिहार में 2 कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, एक 1912 में पटना में के बांकीपुर में, जिसके अध्यक्ष थे आर.एन. मधोलकर, और दूसरे 1922 के बिहार में अधिवेशन हुआ गया के जिसके अध्यक्ष थे सी.आर. दास, चित्तरंजन दास। निम्न से कौन सा आंदोलन में किसका निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था? वह सफल रहा? तो बारदौली सत्याग्रह गुजरात में। और इसी बारदौली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं ने दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है और इनका दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी अहमदाबाद गुजरात में बनाया गया है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू है, 182 मीटर, जिसके वास्तुकार हैं राम सुतार, और यह सितुबेट आइलैंड पे अवस्थित है। अगला प्रश्न है, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो एक से अधिक है। तो इसमें क्या था? मंदी के समय में आयात निर्यात मंदी का भारत का प्रभाव संकेत था कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था एकीकृत हो गई थी और मंदी भारतीय प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ। एक से ज़्यादा सही है, इसलिए डी हुआ इसका। इस्लाम में डैश किसी व्यक्ति द्वारा प्रति वर्ष कमाए जाने वाले कुल धन के उस हिस्से को क्या कहता था, जिसे धर्मार्थ व्यय कहा था, ज़कात कहता था। फ्रांस के निम्न शासकों में से किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया था? लुइस 11वां ने संरक्षण प्रदान किया। उत्तर महासांतरिप्त का पता लगाया था बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम पहला हुआ था 1975 में। द सोशल कंटेंट नाम पुस्तक के लेखक थे रूसो और द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक के लेखक थे मॉन्टेस्क्यू। होने नहीं किया, बोले जा रहे हैं। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम से द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? पोलैंड के परिणाम स्वरूप, और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45 के बीच में। और राष्ट्र संघ, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई।
और भारत उस समय में भी इसका अस्थायी टेम्पररी मेंबर था। संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन का परिणाम है, सैन फ्रांसिस्को का सम्मेलन का परिणाम है। तो ये था 40 प्रश्न हिस्ट्री का। इसमें एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्नों को, जो भी प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, उसको मैं समाहित किया हूँ। इसके साथ मैं आप सबसे इजाजत लेता हूँ। पीके पार्ट यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें।